सो विजय जी कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ। हाँ, हाँ। हम लोग की जो बातचीत हो रही थी कि 2 आवाज़ें हैं बिग बॉस में और मैं दूसरी आवाज़ हूँ। मैं अब इसलिए ये बात कहने लगा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। लोग मुझे बिग बॉस की आवाज़ समझने लगे। हम्म। मैं बिग बॉस में आवाज़ देता हूँ, हम्म। ये सत्य है। लेकिन शो में 2 आवाज़ें हैं। हम्म। पहली आवाज़ या आवाज़ इंसान की है, मशीन की, वो मैं नहीं जानता। ठीक है। लेकिन जो शख्स जो आवाज़ कंटेस्टेंट से बात करती है वो एक आवाज़ है और एक आवाज़ ऑडियंस से बात करती है। शाम 5 बजे सागर को यह आदेश दिया गया कि वो विजय विक्रम सिंह का इंटरव्यू करे। तो ये जो आवाज़ है जो दर्शकों से बात करती है वो मेरी आवाज़ है। आगे देखिए, कल देखिए, या टास्क एक्सप्लेन करना, या पहले शो में एक अंत में एक फलसफे के साथ छोड़ के जाते थे ऑडियंस को, वो मेरी आवाज़ है। ओके, हमें कुछ और सैंपल सुनना है। अच्छा लगा मुझे ये सुन करके। तो ये तो एक शो है जो मैं करता हूँ आवाज़ का। इसके अलावा इतने रियलिटी शो मैं अपनी आवाज़ दी है कि देयर इज नो काउंट टू इट नाउ, और लोगों को ये पता ही नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं पता। आप अगर इंडियन आइडल देखते हैं, आप अगर सुपरस्टार सिंगर देखते हैं, आप अगर डांस इंडिया डांस देखते हैं, आप अगर खतरों के खिलाड़ी देखते हैं, ओके, इन सब शोज में भी एक आवाज़ आती है जो आवाज़ आपको एपिसोड की शुरुआत में बताती है कि आज एपिसोड में क्या होगा। खतरों के खिलाड़ी में आज देखिए होगी किसी की इंडिया वापसी, या फिर इंडियन, जैसे कपिल शर्मा जब सोनी पर आते थे कपिल, तो उनके जो ख़ास एपिसोड्स होते थे उसके अगर कोई ख़ास गेस्ट आ रहा है तो उनको इंट्रोड्यूस मैं करता था। कोई ख़ास अगर जैसे राजू श्रीवास्तव जी पर उन्होंने श्रद्धांजलि एपिसोड किया था तो राजू श्रीवास्तव जी की पूरी एवी वो मैंने वॉइस करी थी कपिल जी के लिए। ओके। सुपरस्टार इंडियाज़ बेस्ट डांसर में कपिल शर्मा आए थे अपनी फिल्म प्रमोट करने, तो उनकी जर्नी, तो ऐसे कई सारे शोज़ जिसमें एक्टर्स डायरेक्टर्स आते हैं, उनकी जर्नी। शाहरुख खान साहब की जर्नी मैंने 3 बार नरेट करी है अलग अलग शोज़ के लिए। एक बार डांस प्लस के लिए करी है, एक बार किसी और शो के लिए करी है। तो बहुत सारे रियलिटी शोज़ में मैं अपनी आवाज़ देता रहता हूँ। और अलग अलग आवाज़, जैसे भी अब आपने जो बोला, ये बिग बॉस वाला थोड़ा अलग था। जी। और ये खतरों के खिलाड़ी वाला थोड़ा अलग था। बिल्कुल अलग था। कपिल शर्मा को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया तो मैं वो आपको वीडियो भी भेज दूंगा। तो कपिल की जर्नी जब मैं कर रहा था तो कुछ इस तरह, जैसे मैं एक और आपको सुनाता हूँ। डांस इंडिया डांस एक शो आता था, उसका एक बच्चों का वर्जन आता था, DID लिटिल मास्टर्स। उसका जो पहला सीज़न था उसकी ओपनिंग थी कि जेब में रखे 2 पैसों के बदले सारे जहां को तोलना, कागज़ की कश्ती में आसमान को पार करना, जिद चांद को मुट्ठी में करने की, लेकिन माँ के आंचल तले बातों बातों में बहल जाना। अगर ये सब बचपना है तो काश हम बच्चे ही रह गए होते। तो इस तरह की जो आवाज़ आप सुनते हैं रियलिटी शोज़ में, वो भी मेरी आवाज़ है। इट इज़ जस्ट दैट कि ये एक जो शो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ गया है, वो क्योंकि साल के इतने महीने आता है, पहले 3.5 महीने आता था, अब OTT भी आता है तो 1.5 महीने और जोड़ लीजिए, तो 6 तकरीबन 5 महीने उसमें आवाज़ आती है। और मोस्ट प्रोमिनेंटली दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 बजे। अब उस पर लोगों ने रील्स भी बनानी शुरू कर दी हैं। तो उस वजह से शायद मेरी पहचान उससे जुड़ गई है। और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने सुना मिर्ज़ापुर से भी कोई कनेक्शन है आपका? द शो मिर्ज़ापुर? हाँ। मिर्ज़ापुर मेरे अभिनय जीवन का दूसरा शो था। ये कैसे? सीज़न 2 जब बन रहा था उसका, फैमिली मैन सीज़न 1 में मैंने काम किया था। वो मेरा पहला शो था एज एन एक्टर। 2000 एज एन एक्टर? एज एन एक्टर। ओके जी, मैं अभिनय भी करने लगा हूँ। और जिस तरह से आप मेरी आवाज़ जगह जगह आप सुनते हैं, बहुत वो समय दूर नहीं जब आप मुझे बहुत ज़्यादा जगह देखेंगे। ये फैमिली मैन सीज़न 2 में? सीज़न 1, सीज़न 2 और अब सीज़न 3 की शूट कर रहे हैं हम लोग। मैं शायद भूल रहा हूँ, कौन सा कैरेक्टर था उसमें? एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अजीत, जो मनोज वाजपेयी जी जिस यूनिट का हिस्सा हैं, उसका नाम है टास्क, थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलेंस सेल, जो कुछ रॉ पे बेस्ड है। तो वो उसके फील्ड एजेंट हैं, मैं उसका टेक एक्सपर्ट हूँ। ओके। तो उनको जब भी फ़ोन टैप कराने होते हैं, जब भी सर्विलेंस करना होता है, तो वो मेरे पास आते हैं या मेरी टीम के पास जाते हैं। ओके। सीज़न 2 में मैं भी फील्ड पे गया उनके साथ, साजिद
करके एक टेररिस्ट था, उस हाँ कैरेक्टर था, हाँ हाँ उसको मैंने और उन्होंने मिल के मारा था। ओके और अब सीजन 3 में वापस मैं सर्विलेंस कर रहा हूँ। हम्म लेकिन अभी तक का सबसे मज़ेदार रोल अभी हाल में रिलीज़ हुआ अनदेखी 3 सोनी लिव पर। उसमें मैंने एक वकील का किरदार प्ले किया है, एक ऐसा वकील जो करप्ट है, जो किसी भी ओके केस, किसी भी हालत में अपना केस जीतना चाहता है। तो अगर अनदेखी आपने देखा होगा या जिसने भी देखा होगा, वो अटवाल से बहुत फेमिलियर होंगे। अटवाल फैमिली है बेसिकली एक, जिस पर वो शो पूरा आधारित है, और किस तरह से क्राइम भी कर रहे हैं वो लोग और बच भी रहे हैं। तो उनको मैं बचा रहा हूँ। ओके एक फिल्म की शूट ख़त्म करी अभी मैंने विकी कौशल के साथ, वो अगले साल रिलीज़ होगी। ओके